नमस्कार दोस्तों, अंधेरे के सच में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और उस चुनाव में सबसे ज़्यादा बुलडोज़र की बात हुई और वो बुलडोज़र से एक नया शब्द बाहर आया, अतिक्रमण। अतिक्रमण किसे कहा जाता है, सबसे पहले उसे समझने की ज़रूरत है। अतिक्रमण जहां किसी के मालिकाना हक पर अपनी पहुंच और पावर का इस्तेमाल करते हुए जब किसी की संपत्ति या ज़मीन पर कोई और अधिकार कर लेता है, उसे अतिक्रमण कहा जाता है। वैसे तो रोज़ कहीं ना कहीं हम फंडामेंटल राइट्स का हनन होते हुए देख सकते हैं। एक समय में राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट था, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी के भी संपत्ति से उसे अलग नहीं कर सकता था, चाहे वो लेजिस्लेचर यानी विधायिका हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में 44th अमेंडमेंट किया गया, जिसके द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार न हो करके एक कानूनी अधिकार 300A आर्टिकल में बनाया गया। Whereas this amendment was done in public interest by the government and the right to property became legal right। मतलब आज संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जिसमें राज्य कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता और किसी को भी बिना मुआवजा दिए उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। आज कानूनी अधिकार को छोड़िए, मूल अधिकारों की धज्जियां उड़ते हुए आप देख सकते हैं। आज अतिक्रमण केवल पब्लिक प्रॉपर्टी पर ही नहीं बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी किया गया है, जिस पर आज एक नए तरीके की राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश, गुजरात और अब दिल्ली तक पहुंच चुका है, जिसे बुलडोजर पर राजनीति का नाम दिया जा सकता है। इस तरह के अतिक्रमण का शिकार कौन है? वैसे तो आपने निजी स्तर पर बहुत सारे लोगों को किसी दूसरे की जमीन पर कब्जा करते हुए देखा होगा, लेकिन देश में सबसे ज्यादा मामले सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण के हैं, जिसमें फॉरेस्ट एरिया की ज़मीन, रेलवे की ज़मीन, कैंटोनमेंट, गांव और शहर में सरकार को दान की हुई ज़मीन शामिल है। आपको क्या लगता है, सरकार के सामने करने की हिम्मत कौन कर सकता है? जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी के नेक्सस के बिना ये संभव नहीं है। इस नेक्सस के बिना पब्लिक प्रॉपर्टी की तरफ देखा भी नहीं जा सकता। और यहाँ देखने की बात छोड़िए, सार्वजनिक संपत्ति पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की गई। अतिक्रमण करने वालों के साथ जो हो रहा है वो तो देखने लायक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस बुलडोजर को उन नेताओं और अफसरों के पास भी पहुंचना चाहिए जिसके कार्यकाल में ये घटनाएं हुई? अगर बुलडोजर की राजनीति की शुरुआत हुई है, जो कि एक अच्छा स्टेप है, तो इस बुलडोजर का अंतिम मंजिल वो नेता और अफसर जरूर होने चाहिए। आपका क्या ख्याल है, जरूर कमेंट करके बताएं। इस अतिक्रमण का प्रभाव केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं है, इसका प्रभाव हम अपने आम जनजीवन में डेली फेस कर रहे हैं। हर साल नदियों में बाढ़ का आना, क्योंकि नदियों के एरिया को अतिक्रमण किया गया। झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर लोगों में तरह तरह की बीमारियां जो हॉस्पिटल पे लोड बढ़ा रहा है, और कहीं न कहीं वो टैक्स का बोझ हम दे रहे हैं। इलीगल कॉलोनीज का बनना, क्योंकि गवर्नमेंट की आवासीय योजना और उसे लागू करने वाले नौकरशाही में कमी, रोड पर अतिक्रमण से ट्रैफिक की प्रॉब्लम। अगर आप ध्यान दें तो ऐसे बहुत सारे इसके दुष्प्रभाव है जो हमें रोज फेस करना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले बुलडोजर रुकना नहीं चाहिए और इसकी मंजिल उन नेताओं और अफसरों तक जरूर पहुंचनी चाहिए जिसके कार्यकाल में ये हुआ। और दूसरा, सरकार को एक विस्तृत आवासीय योजना हर एक शहर में हर एक तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाने की ज़रूरत है, जिससे सड़कों, रेलवे, फालतू का अतिक्रमण न हो सके। तीसरा है, कोर्ट में लंबित अतिक्रमण से रिलेटेड जितने भी फैसले हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर जल्द से जल्द खत्म करना होगा। चौथा है, गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी दोनों को अपने कार्य का टारगेट, एक टाइमलाइन सेट करना होगा जिससे काम तय समय में हो सके। और लास्ट में, गवर्नमेंट के कार्यों का ऑडिटिंग हमें यानी पब्लिक को करना होगा। और करप्शन में डूबे हुए लोगों के खिलाफ आवाज़ हर जिले में उठनी चाहिए, तभी हम पढ़े लिखे और एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन कहलाने का अधिकार रखते हैं। अगर आपके पास और कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।